अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली और आप देख रहे हैं वसीम अली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, गुज़िश्ता 24 घंटों के अंदर पाकिस्तान के अंदर बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं और जो भी डेवलपमेंट्स हुई हैं वो आपके सामने रखते हैं। शॉर्टली अगर आपको बताऊं तो पाकिस्तान के लिए आई बड़ी गुड न्यूज़ है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने 59,000 की जो 100 इंडेक्स है नफसियाती हद जो है वो अबूर कर ली है। और ये कैसे मुमकिन हुआ, यानी कि अगर इमरान खान जेल के अंदर ना होते तो क्या ये मुमकिन था, और इमरान खान जब जेल के अंदर नहीं थे तो वो कैसे पाकिस्तान की मैशत के ऊपर असरअंदाज हो रहे थे, कैसे पाकिस्तान की मैशत को ग्रो नहीं होने दे रहे थे, इसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन अहम जो खबरें हैं वो आपके साथ डिस्कस करते हैं। एक तो ये है कि आसिफ अली जरदारी ने अपने बेटे बिलावल भुट्टो की सियासत का अपने ही हाथों इख्तिताम कर लिया है और ये कहा जा रहा है कि बिलावल भुट्टो पाकिस्तान से दुबई चले गए हैं। आसिफ अली जरदारी भी उनके पीछे पीछे जाने के लिए तैयार हैं। शदीद किस्म के इख्तिलाफात जो वो पैदा हुए हैं और इसके ऊपर क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं उसके ऊपर भी बात करेंगे। और आपको ये भी बताएं कि पाक फौज जो फॉर्मेशन जो कोर कमांडिंग इजलास था, जो मीटिंग थी, उसके अंदर बड़े अहम फैसले लिए गए हैं। और ऐसा फैसला और जिसके अंदर जो ISPR की जानब से स्टेटमेंट जो उनका एलामिया जारी किया गया है तो उसके अंदर एक खास पार्टी के लिए एक अहम जो है वो उसके अंदर मैसेजिंग है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और आपको ये भी बताएं कि जो साबिक आर्मी चीफ थे कमर जवेद बाजवा, जो उनकी टीम थी, आहिस्ता आहिस्ता वो ख़त्म हो रही है। क्या तफसीलात हैं सारी की सारी आपके सामने रखते हैं। लेकिन उससे पहले हमारी आपसे होगी गुजारिश कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इंतजार की इस बात का करें, अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आगे चल के आपको मुकम्मल न्यूज़ से आगाह करते हैं। नाज़रीन, पहले बात कर लेते हैं जी आसिफ अली जरदारी की। और आसिफ अली जरदारी ने बेसिकली रिसेंटली एक इंटरव्यू दिया और उससे पहले भी, इनके इंटरव्यू से पहले भी बहुत सी ऐसी स्टेटमेंट जारी रही हैं जिनके ऊपर ये लग रहा था कि आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो बैड कॉप गुड कॉप वाली गेम जो है वो खेल रहे हैं और एक दूसरे के खिलाफ तसलसल के साथ जो वो बयानात आ रहे थे। यहाँ पे बिलावल भुट्टो आके कोई स्टेटमेंट देता था, कोई पॉलिसी स्टेटमेंट होती थी तो आसिफ अली जरदारी उसको डिनाई कर देते थे। अगर जो बिलावल भुट्टो इलेक्शन कमीशन के ऊपर अदम एतमाद करता था या फिर ये कहता था कि नून लीग को खुला ग्राउंड दिया जा रहा है, हमें 11 प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही, तो बिलावल भुट्टो की बजाय आसिफ अली जरदारी उनकी स्टेटमेंट को जो है वो बिल्कुल रौंद के रख देते थे। वो कहते थे इलेक्शन कमीशन के ऊपर मुझे पूरा भरोसा है और 11 प्लेइंग फील्ड सबके लिए, तो ऐसी चीज़ें करते रहे। लेकिन अब जो हामिद मीर को गुज़िश्ता रात जो इंटरव्यू दिया गया आसिफ अली जरदारी की जानिब से, तो उसने तो एक तहलका मचा के रख दिया है। तहलका आप कह लें कि बिलावल भुट्टो जो KPK के अंदर जलसे पे जलसे किए जा रहे थे और ये कहा जा रहा था कि अवाम के अंदर उन्हें पजीराई मिल रही है। और उससे भी बड़ी बात कि आसिफ अली जरदारी कई बार ये कह चुके हैं कि मैं बिलावल भुट्टो को अब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बनता देखना चाह रहा हूँ। पूरी की पूरी पीपल्स पार्टी की क़ियादत जहां पर भी जलसा होता है वहीं पे ये बातें कर रही होती है कि बिलावल भुट्टो नेक्स्ट जो है वो प्राइम मिनिस्टर होंगे, नौजवान प्राइम मिनिस्टर होगा पाकिस्तान का। और बिलावल भुट्टो ज़ाती तौर पर ये कह चुके हैं जी 70 साल बाबों को अब हराम करना चाहिए, उनकी सियासत के अंदर कोई जगह नहीं है। जैसे इमरान ये कहते थे ना कि नौजवानों का ये मुल्क है, यहाँ पे नौजवानों की क़ियादत आनी चाहिए। हालांकि वो खुद बाबा था लेकिन कौम को ये कहा जा रहा था नौजवानों की। तो अब बिलावल के अंदर भी मेरे ख्याल में वो इमरानी रूह पैदा हो रही थी। वो बुजुर्गों को रेस्ट का मशवरा दे रहे थे कि आप नहीं समझते जो मैं समझता हूँ। तो ये हुआ कि बिलावल भुट्टो के हवाले से आसिफ अली जरदारी ने अपने इंटरव्यू के अंदर कुछ ऐसी बातें कर दी, मैं समझता हूँ कि अब तो कोई भी बिलावल भुट्टो को कोई पार्टी का लीडर भी मुंह उस तरीके से नहीं लगाएगा और दीगर जहां पर वो जलसे जुलूस करें तो उनको इतनी इंपॉर्टेंस जो है वो नहीं दी जाएगी, क्योंकि आसिफ अली जरदारी ने बाज़ाब्ता तौर पर यह कह दिया है कि बिलावल अभी ट्रेंड नहीं है, अभी फुल ट्रेंड नहीं है, वो सीख रहा है। वो मुझे कहता है कि बाबा आप नहीं जानते, मैं ही सब कुछ जानता हूं। बेशक वो पढ़ा लिखा है, तजर्बा होता है और बिलावल भुट्टो अभी उस लेवल के ऊपर नहीं है। उसने पाकिस्तान के बाबों को यानी कि इंक्लूडिंग जो है वो आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, इन सब को रेस्ट का भी मशवरा दिया है। लेकिन जब यहाँ पे आसिफ अली जरदारी ये कहते हैं कि बिलावल समझ नहीं रहा, उसकी इतनी मैच्योरिटी नहीं है, वो अभी सीख रहा है, अभी वो मुकम्मल सीखा नहीं है, तजर्बा होता है तो वो ना ही। और ये भी साथ में कह दिया कि बिलावल भुट्टो जो वो PPP जो 3 जिसके अंदर P आते हैं उसका चेयरमैन है और मैं ज़ाती तौर पर पार्टी के अंदर जो 4 P आते हैं उसका जो है वो सदर हूँ, प्रेसिडेंट हूँ। मतलब उनके कहने का ये है कि बिलावल भुट्टो को भी मैं ही टिकट अलाट करूँगा और दीगर जो टिकट अलाट करने वो मेरा काम है, बिलावल का नहीं है। बिलावल अभी यानी कि इस लेवल के ऊपर नहीं पहुँचा, पार्टी का चेयरमैन है, यहाँ तक नहीं पहुँचा कि वो टिकट जो है वो तकसीम कर सके, अपनी पार्टी के फैसले कर सके। और आप अगर सोचने मतलब बैठ गए थे कि बिलावल भुट्टो पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बनेगा तो ये हरगिज़ ऐसी चीज़ जो है वो नज़र नहीं आ रही, क्योंकि वालिद को अपने बेटे के ऊपर इतना एतमाद नहीं है कि वो
मैच्योर है। और जो वैसे भी बिलावल भुट्टो की जो बयानात आते हैं, मैं कहता हूं ना कि इमरानी रूह बिलावल के अंदर कहीं ना कहीं पनप रही है। इमरान चूंकि जेल के अंदर, मेरे ख्याल में उसकी जो कमी दूर करने के लिए बिलावल भुट्टो आके ऐसी स्टेटमेंट देते हैं, या फिर वो चाहते हैं कि जैसे इमरान खान क्राउड को गरमाया करता था, ऐसे मैं भी स्टेटमेंट जो वो जारी करूं और क्राउड जो है मेरे इन बयानात के ऊपर वाह वाह करे। लेकिन आसिफ अली जरदारी ने एक ही झटके के अंदर धोखे रख दिए। अब अगर किसी की गलत फहमी है कि बिलावल भुट्टो प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट के तौर पर बाकी रहेंगे, तो ये मेरे ख्याल में आप गलत फहमी अपनी दूर कर लें। एक तो नजर आ रहा है वैसे भी नून लीग की गवर्नमेंट बनती हुई नजर आ रही है, लेकिन अदरवाइज नेक्स्ट मुस्तकबिल के अंदर भी बिलावल को बड़ी जो है वो इस चीज़ के ऊपर उसे काफ़ी परेशानी का सामना, मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि जब वालिद ने यह कह दिया कि बेटे के अंदर इतनी मैच्योरिटी नहीं है, वो अभी अनट्रेंड है, यानी कि ट्रेन नहीं हुआ है, तो उसे टाइम लगेगा। तो अब पीपल्स पार्टी कितनी सीटें लेती है, बिलावल भुट्टो अगर जलसे करते हैं तो कितनी पजीराई मिलती है, ये आप देख लीजिएगा कि अब बिलावल को वो जो है वो पॉपुलैरिटी की जो मिल रही थी, जो उनको हर जगह जो उन्हें वेलकम किया जा रहा था, उस लेवल के ऊपर नहीं किया जाएगा। ठीक है। और अब ये है कि बिलावल भुट्टो, ये कहा जा रहा है, नाराज होकर यहां से दुबई चले गए हैं। और आसिफ अली जरदारी ने भी दुबई की जो है वो तैयारियां शुरू कर दी हैं। अपनी मसरूफियात जो है वो तमाम के तमाम जो उनके प्रोग्राम्स थे वो सारे के सारे कैंसिल कर दिए हैं, शेड्यूल जो है वो ख़त्म कर दिया है। फिलहाल वो दुबई के अंदर जाएंगे, बेटे से डिस्कस करेंगे कि जो कुछ मैंने कहा ये मैं किस जो है वो सिनेरियो के अंदर मैंने बात की है। तो बेसिकली पीपल्स पार्टी के अंदर अच्छा नहीं चल रहा है। अभी बाप बेटा, जिसको बैड कॉप गुड कॉप का आसिफ अली जरदारी ने भी जिक्र किया, मैं पहले भी अपने एक ब्लॉग के अंदर गुड कॉप बैड कॉप का बल्कि थंबनेल भी बना चुका हूं, जिसके अंदर मैंने कहा था कि आसिफ अली जरदारी की मुफाहमती पॉलिसी है, जबकि बिलावल भुट्टो मुफाहमती पॉलिसी से हट गए, वो मुज़म्मती पॉलिसी को जो है वो बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं। और आसिफ अली जरदारी ने कहा जी बैड कॉप गुड कॉप वाली बात नहीं है, ये तजर्बे की बात है। बिलावल भुट्टो उन चीज़ों को नहीं समझ रहे। तो बेसिकली ये बिलावल भुट्टो और आसिफ अली जरदारी के वाले से एक न्यूज़ है जो आपके साथ डिस्कस की। अब आते हैं जी फॉर्मेशन, जो फौज के अंदर फॉर्मेशन कमांडर्स की जो मीटिंग्स थी, इजलास था, जाहिर है ये इजलास होते रहते हैं, लेकिन इसके अंदर ये होता है कि फ़ौज की जो कुल मिला के जो उनकी सोच होती है, फिक्र होती है, वो चीज़ सामने आती है। फिर इनकी जो पॉलिसी होती है वो ISPR अपने एलामिये के अंदर जो है वो जारी करता है। तो बेसिकली ये काफ़ी लंबी चौड़ी जो है वो इनकी जो है वो एलामिया जारी किया गया है, जिसके अंदर कश्मीर के बारे से भी बात की गई है, पाकिस्तान के इंटरनल एक्सटर्नल अफेयर्स की बात की गई है, और इसके अलावा फ़लस्तीन की भी बात की गई कि हम फ़लस्तीन के साथ कैसे डट के खड़े। लेकिन यहाँ पे एक मैसेज दिया गया है, मैसेज बड़ा वाइड एंड क्लियर है, और ये है कि अगर कोई गिरोह, अगर कोई ज़ाती मुफाद के उसूल की खातर मायूसी पैदा करने वाले मखसूस अनासर की कोशिशों की जो कोशिशें की जा रही हैं उनको बिल्कुल ख़त्म किया जाएगा। और ये है कि मुस्बत जो है वो रवैये के साथ हम जो है वो मुसलसल पाकिस्तान की आवाम के साथ, उसकी आवाम की हमायत के साथ मिलकर हमने इनको शिकस्त देनी है। और अब आप अंदाज़ा लगा लें कि पाकिस्तान के अंदर मनफी रवैये कौन पैदा कर रहा है, पाकिस्तान के अंदर मायूसी कौन फैला रहा है, ये सारी चीज़ें आपके सामने थी। और इसी से लिंक है पाकिस्तान की मैशत भी। अगर बात की जाए इमरान खान कैसे मायूसी की बातें किया करते थे, कैसे उन्होंने वो हल्ला बोला था, मायूसी की बातों से मुराद ये कि पाकिस्तान डिफॉल्ट होने जा रही है, कहा जा रहा था। पाकिस्तान के अंदर अब अगर कोई बाहर से पाकिस्तानी जो पैसे भेज रहे होते तो इमरान ये आके बैठ के ब्लॉग करते थे, या फिर वो कोई ना कोई जो है वो अपने घर में बैठ के वहां से वीडियो पैगाम जारी करते थे। जैसे वो जब प्राइम मिनिस्टर थे ना, उनकी आदत हो गई थी कि वो रोजाना टीवी के ऊपर बैठ के PTV न्यूज़ के ऊपर वो बैठ के कौम से खिताब करते थे। तो कौम से खिताब का जो चस्का था वो पूरा करने के लिए पाकिस्तान की मैशत का बेड़ा गर्क कर देते थे। ये अवाम से अपील करते थे जो फॉरेन के अंदर पाकिस्तानी, के आप पाकिस्तान के अंदर जो है वो पैसे ना बेचें, अगर बेच भी रहे तो आप हुंडी के जरिए से बेचें, यानी कि जिससे पाकिस्तान को का फायदा नहीं हो रहा था। दूसरे रोज कहते थे कि पाकिस्तान श्रीलंका बनने जा रहा है, पाकिस्तान डिफॉल्ट करने जा रहा है, पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टर्स नहीं आएंगे, पाकिस्तान की मैशत का बेड़ा गर्क हो गया है, डॉलर वहां से वहां पहुंच गया है। तो इमरान खान की इन बातों का असर होता था पाकिस्तान की मैशत के ऊपर। जो इन्वेस्टर्स थे वो भी जो है वो डर रहे थे कि पाकिस्तान के अंदर कैसे इन्वेस्ट करें। जो फॉरेन के अंदर पाकिस्तानी थे वो भी अपने पैसे हुंडी के जरिए बेचने शुरू हो गए थे। लोगों के पास जो डॉलर थे, डॉलर उन्होंने जो वो स्टॉक करना शुरू कर दिए थे कि आप डॉलर पता नहीं कहां से कहां पहुंचेगा। तो इमरान खान ने पाकिस्तान की मैशत का पट्टा जो है वो बिठा के रख दिया था। और अभी ये कोर कमांडिंग जो इजलास था, इसके अंदर बड़े खुले तौर पर यह कह दिया गया है अगर कोई पाकिस्तान के अंदर मायूसी फैलाएगा तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं, हम उसका अवाम की ताकत के जरिए से उसे शिकस्त देंगे।
अब पहली बात कि आज 59,000 की जो नफसियाती हद है स्टॉक एक्सचेंज की 100 इंडेक्स, वो अबूर कर गई है। ये पाकिस्तान के अंदर रिकॉर्ड साज जो है वो ये जो है वो फिगर्स आए हैं। और ये कैसे आए हैं? जब से इमरान जेल के अंदर गए हैं उसके बाद वो कोई टीवी के ऊपर बैठ के ना मायूसी नहीं फैला रहा, कोई नहीं कह रहा कि पाकिस्तान डिफॉल्ट की जानब जा रहा है। ये तब की बात है जब इमरान की गवर्नमेंट से गई थी, खत्म हो गई थी, तो उन्होंने हल्ला गुल्ला मचा के रख दिया था पाकिस्तान डिफॉल्ट कर रहा है, पाकिस्तान की जो मैशत है वो क्रश कर गई है। तो ऐसे सिनेरियो के अंदर और तरीके इंसाफ के जो बाहर पाकिस्तानी बैठे हुए हैं, जो वहाँ से ब्लॉग करते हैं, अवाम के अंदर मायूसी फैलाते हैं, मुख्तलिफ किस्म के प्रोपेगेंडे करते हैं इदारों के खिलाफ भी, पाकिस्तान के खिलाफ भी, और वहाँ से बैठ के लोगों के माइंड गंदे कर रहे हैं। अब जितने भी लोग हैं इनके खिलाफ कार्रवाई आगे बढ़ेगी। अब डायरेक्टली तौर पर तो यहाँ पे नहीं कहा जा रहा, ये डी कोड करें आप, उनकी जो एलामिया है उसको अगर डी कोड करते हैं, मौजूदा पाकिस्तान के अंदर जो सिनेरियो डेवलप हो गया है, अगर उसको सामने रखें, इन दोनों चीज़ों को जज करते हैं, तो बड़ा वाज़ेह तौर पर ये आपके सामने मैसेज आ जाता है कि अब ऐसी किसी चीज़ को जो है वो कबूल नहीं किया जाएगा। अब शिकस्त कैसे दी जाएगी? अब चूंकि 8 फरवरी को इलेक्शंस हैं और तरीके इंसाफ की आपको पता है ना क्या हालात हो गई है, 230 इनके सूबाई असम्बली के और पार्लियामेंट के जो अरकान थे वो तरीके इंसाफ को छोड़ के चले गए। एक तो है ना जिन्होंने सियासत से अलहदगी कर ली, ये वो हैं 230 जिन्होंने मुख्तलिफ पार्टियों को ज्वाइन कर लिया है। 230 एक बहुत बड़ा फिगर है जो इनके सूबाई असम्बली के और जो पार्लियामेंट के अरकान थे वो 230 तरीके इंसाफ को छोड़ गए। और अभी जब इलेक्शंस होंगे तो इसके अंदर आप देखेंगे कि तरीके इंसाफ को बड़ी वाज़ेह तौर पर शिकस्त होगी। और शिकस्त कौन देगा? आवाम देगी, आवाम का वोट होगा। और यहाँ पे अगर शिकस्त हो गई तो मेरे ख्याल में तरीके इंसाफ को, या फिर वो जो प्रोपेगेंडे करते हैं, पाकिस्तान के अंदर मायूसी फैलाते हैं, पाकिस्तान को जैम करने की बातें करते हैं, मेरे ख्याल में उनको दोबारा मौका नहीं मिलेगा। और यही स्ट्रैटेजी, यही पॉलिसी जो वो आगे बढ़ेगी। ये जो चीज़ है मेरे ख्याल में इस मैसेज के अंदर ये चीज़ वाज़ेह हो रही है। इसके अलावा अगर आपको बताएं कि जनरल बाजवा एक हुआ करते थे, सबको याद है, कोई उन्हें भूलेगा नहीं, क्योंकि उन्हें अभी तो वो पंचिंग बैग बने हुए हैं। जब से इमरान की गवर्नमेंट गई है, इमरान खान भी उनके ऊपर तनकीद कर रहे हैं, जो नई गवर्नमेंट पीडीएम की आई थी वो भी कर रही थी, अभी जो सिनेरियो चल रहा है हर तरफ से अगर पंचिंग बैग कोई बना हुआ तो वो जनरल बाजवा साहब बने हुए हैं, जिन्होंने इमरान को गोदी के अंदर खिला पिला के बड़ा किया था। तो उस वक्त आपको याद होगा 3 जनरल्स थे, कमर जावेद बाजवा था और जनरल फैज़ हमीद साहब थे और जनरल गफूर आसिफ गफूर साहब थे। ये तीनों खबरों के अंदर आया करते थे। और उस वक्त ये एक जो है वो अफवाह पाई जा रही थी कि इमरान की गवर्नमेंट के अंदर और इमरान की गवर्नमेंट के अंदर लाने के अंदर भी इन तीनों शख्सियतों का बड़ा किरदार था। और आसिफ गफूर साहब के हवाले से ये बात जो है वो बताई जा रही थी कि ये चूँकि DGISP आ रहे हैं तो ये मीडिया को कंट्रोल किया करते थे। और आपको पता है ना इमरान को लाने के अंदर मीडिया का, पाकिस्तान के मीडिया का कितना बड़ा रोल था। जलसा चाहे छोटा हो बड़ा हो कुछ भी हो, 24 घंटे पाकिस्तान की टीवी की स्क्रीन के ऊपर इमरान खान ही हुआ करता था, उसी के जलसे हुआ करते थे। छोटी छोटी जलसियों को बढ़ा चढ़ा के बड़े पावरफुल जो है वो शो बताए जा रहे होते थे। और उस वक्त जो दीगर जमातें थी उनको बिल्कुल दिखाया नहीं जा रहा होता, या फिर वो टीवी की स्क्रीन के ऊपर उन्हें आना अलाउड ही नहीं था, या फिर उनके हवाले से कोई जो है वो ना तो उनका प्रोग्राम किया जा रहा था ना उनको बुलाया जा सकता था, क्योंकि इन सब के ऊपर जो पाबंदियाँ थी। तो आसिफ गफूर साहब एक बड़ा नाम रहे हैं और फिर उन्हें बना दिया गया था कोयटा का कोर कमांडर, कोयटा बना दिया गया था। और रिसेंटली जैसे ही ये फॉर्मेशन कमांडर्स का इजलास हुआ है तो इसके बाद बड़े तगड़े किस्म के फैसले लिए गए। कुछ जनरल्स को, कुछ बड़े जो ऑफिसर्स को प्रमोट किया गया है। लेकिन यहाँ पे आसिफ गफूर साहब की अगर बात करें, लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर की बात करें, वो कोर कमांडर कोयटा थे, उनको वापस जो है वो लिया गया है नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के अंदर जो है वो ट्रांसफ़र होने किया गया है। और मेरे ख्याल में उनको स्टेप बैक किया गया है, स्टेप फॉरवर्ड नहीं किया गया है, उनको तरक्की यहाँ पे नहीं दी गई है। तो आप कह सकते हैं कि पहले कमर जावेद बाजवा गए, उन्हीं के साथ जो है वो इस्तीफ़ा दे दिया जनरल फैज़ हमीद ने, और अब जनरल लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर साहब हैं, उनको भी जो एक अहम जिम्मेदारी थी। कोर कमांडर कोयटा एक बहुत बड़ा नाम है उनके अंदर, चूंकि वो पाकिस्तान की वो बाउंड्री है जो अफगानिस्तान के साथ जो वो टच होती है, तो वहाँ पे ये अपनी सर्विसेज जो है वो अंजाम दे रहे थे खिदमात, लेकिन वहाँ से अब उन्हें वापस लिया गया है और जो है वो उन्हें नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के अंदर लेके आ गए। तो मेरे ख्याल में इसके अंदर उन्हें जो है वो स्टेप फॉरवर्ड नहीं किया गया, उनको मज़ीद तरक्की नहीं दी गई, बल्कि छोटा सा स्टेप बैक किया गया है कि जो कुछ कोर कमांडर जो कोयटा थे उनके हवाले से जो न्यूज़ के अंदर आते हैं या फिर उनके लिए जो एक परसेप्शन पाया जाता है वो कुछ अलग है, वो ज़्यादा तगड़ा है, उसका मोरल काफ़ी अप है, लेकिन उन्हें थोड़ा सा बैक किया गया है। तो आप कह सकते हैं कि जो फौज के अंदर कमर जावेद बाजवा के
जो टीम्स थी वो अब टीम नहीं रही हैं, वो टीमें तितर बितर हो गई हैं, कुछ रिटायर्ड हो गए हैं, इस्तीफा ले लिया गया है, कमर जावेद बाजवा खुद चले गए हैं, और दीगर जो रह रहे हैं ना तो उनको भी अब वो पोस्टें उनके पास नहीं रही हैं जो कमर जावेद बाजवा उन्हें दे के या छोड़ के गए थे। तो अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।